अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं अदफर। अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग गलतियां करते हैं और करते जाते हैं और उनसे सीखते नहीं, बहुत ही नुकसान में पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर रिसर्च के हवाले से बात की जाए तो रिसर्च नाम ही है नॉवेल्टी का, न्यूनेस का, और जो वो डोंट री इन्वेंट द व्हील का जो प्रिंसिपल है, आई मीन घिसे पिटे काम को करते रहना, और जिस काम में ऑलरेडी सैचुरेशन आ चुकी हो, जिस काम पे हज़ारों किताबें आ चुकी हो, और आप भी वही टॉपिक उठा के रिसर्च करना शुरू करते हैं और वही सेम कंक्लूजन्स या फाइंडिंग्स पे आते हैं, तो यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग न्यू टू द बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी टॉपिक को रिसर्च के अंदर रिपीट कर सकते हैं, बट आपने इससे पहले जो काम हुआ है उस पर, आपने उससे अलग क्या किया, आपने उसका क्रिटिक किस तरीके से किया, और आपने जो फाइंडिंग्स दी वो किस तरीके से उस नॉलेज गैप को फिल करती हैं और नॉलेज को ऐड करती हैं। ये बहुत ज़रूरी है। करंटली ऐसा दिख नहीं रहा है कि ऐसा हो रहा है, चाहे वो डिसर्टेशन वर्क हो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो फील्ड वर्क ओरिएंटेशन हो, फील्ड वर्क्स ट्रिप्स हो, फील्ड वर्क को लेकर जो मास्टर्स डिसर्टेशन के टॉपिक्स होते हैं उनको लेकर हो, या फिर अभी एमफिल था टिल द रीसेंट पास्ट, या फिर पीएचडी स्टडीज़ हों जिसमें सिर्फ सर्वेज की बहुतात है, ए केस स्टडी ऑफ दिस एंड ए केस स्टडी ऑफ दैट, और चंद इंटरव्यूज, एक क्वेश्चनियर, बाद में आप लेकर आते हैं अपना भरा सा पीपीटी, और उस पीपीटी पे जो लिखा है वही पढ़ते जाते हैं। जो मजाक है रिसर्च का, जो मॉकरी है उस नॉवेल्टी की, जो जोक है जो प्रोड्यूस हो रहा है इन द नेम ऑफ रिसर्च, ये एक बात है कि only surveys are counted as new researches, whereas theory पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। फेमिनिस्ट साइंसेस या जो भी जितने भी फेमिनिस्ट स्टडीज हैं, फेमिनिस्ट स्ट्रीम है, इतनी थियरी की तो बहुतात है, थियोरेटिकल थॉट इतना रिच है, कौन क्रिटिक कर रहा है और किस तरीके से नई थियरीज वजूद में आएंगी, इस पर क्या काम हो रहा है। सिर्फ किसी कोई गांव को ले रहा है, कोई दिल्ली एनसीआर को ले रहा है, और सिर्फ स्टडीज, सर्वे स्टडीज के ढेर लगे हुए हैं, और उनमें क्या है, वही घिसी पिटी फाइंडिंग्स, नथिंग न्यू। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा जो गलती दोस्तों स्टूडेंट्स और हम सब मिलकर करते हैं, वो है गोइंग हेवियर एंड ट्राइंग टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कि आज आपने एक टॉपिक को लेकर एक आर्टिकल लिखा या एक रिसर्च पेपर लिखा, कल आप 6 महीने के बाद एक अलग ही हटकर दूसरे स्ट्रीम का एक डिसिप्लिन पकड़ के लाते हैं और उस पे लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल के रिसर्चर्स की प्रॉब्लम यही है कि जब उन्हें पढ़ना चाहिए तब वो लिख रहे होते हैं। दोस्तों, आजकल के रिसर्चर्स, स्कॉलर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू ये है कि उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होता है और बहुत कुछ वो लिख लेते हैं, जबकि ज़ाती तजुर्बा ये कहता है
कि बहुत सारा पढ़ के आप थोड़ा बहुत कुछ लिख पाते हैं। और प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि स्ट्रीम्स, अक्रॉस स्ट्रीम्स लिखना, अक्रॉस उन एरियाज में भी घुस जाना जिन एरियाज के बारे में आप कुछ नहीं जानते। उसमें पब्लिश एंड पेरिश वाला फॉर्मूला है, इधर पब्लिश और पेरिश, कि फलां जर्नल में कॉल फॉर पोस्ट्स आया है, कॉल फॉर पेपर्स आया है, तो वो तो उनका थीम इस बार ये है, भले ही मेरा ना हो वो, बट मुझे किसी भी तरीके से उसमें एक आर्टिकल दे देना है, बिकॉज एक 6 मंथली या एनुअल रिपोर्ट तो जाती है। आई हैव टू फिल इन समथिंग। देयरफॉर मैं जिस पर काम कर रहा हूं, जो मेरा बॉडी ऑफ वर्क है, जो मेरा बॉडी ऑफ रिसर्च है, जो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उस पे नहीं बल्कि किसी और पे, एकदम एलियन स्ट्रीम्स में एकदम स्ट्रेंज टॉपिक्स पे लोग लिखना शुरू कर देते हैं, जहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे? ट्रैश। और जहां पर आप कौन सी फाइंडिंग्स लेकर आते हैं वही जो सबको पता है, नो न्यूनेस, नो नॉवेल्टी। और यहां रिसर्च का मकसद फौत होता है दोस्तों। हियर इट बिकम्स डिफीटिंग कि व्हेन यू डोंट कम अप विद एनीथिंग न्यू, एनीथिंग नॉवेल, एनीथिंग ओरिजिनल, दैट इज द क्वेश्चन। ये मैक्सिमम रिसर्च के साथ हो रहा है। एक प्रॉब्लम है कि एज रिसर्चर्स घिसे पिटे थीम्स पर अड़े रहने के बजाय हम सब कोशिश करते उन स्ट्रीम्स में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करने की। ये मैं नए स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, हु आर न्यू रिसर्चर्स, हु आर वुड बी रिसर्चर्स कहेंगे, या हु हैव जस्ट स्टार्टेड रिसर्च। मेरा मशवरा उनके लिए है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले देखिए कि जो ट्रेंडिंग है वो कौन से एरियाज हैं आजकल। मैं सोशल साइंसेस की यहाँ पे बात करूंगा, वो ह्यूमैनिटीज की बात करूंगा। वो कौन से एरियाज हैं जिनमें आपको कल जॉब मिल सकती है, जिनमें आप अपनी अगर एक्सपर्टीज डेवलप करें तो आप रेलेवेंट हो जाएंगे मार्केट के लिए, आप रेलेवेंट हो जाएंगे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए, आप रेलेवेंट हो जाएंगे आईआईटीज के लिए। ना कि सिर्फ मेन स्ट्रीम ये है पॉलिटिकल साइंस, ये है सोशियोलॉजी, ये है सोशल वर्क। वी विल हैव टू गो interdisciplinary and we will have to explore। जैसे मान लीजिए न्यूनेस किस में है, कुछ टॉपिक्स में यहाँ पे बयान करूँ, इंडियन लिटरेरी स्टडीज, पॉपुलर कल्चर और एलाइड टॉपिक्स। जब हम पीएचडी के लिए जाएं, प्रपोजल बनाएं, तो किस तरीके से नए थीम्स को जिनमें एक न्यूनेस दिख रही है, जिनको अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, ना कि रोजमर्रा के घिसे पिटे टॉपिक्स। तो दोस्तों लिटरेरी स्टडीज के हवाले से अगर हम बात करें, लिटरेरी एस्थेटिक्स के हवाले से अगर बात करें, या कल्चरल स्टडीज में जाएं फॉर दैट मैटर, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। इथनोग्राफीज के अंदर जहां पे आप अच्छी एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हैं, जहां पे आप अच्छी सोशियोलॉजी कर सकते हैं, और जहां पे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तो अपने तरीके से भरपूर कोशिश करें अपने टॉपिक को इंटरनेशनली रेलेवेंट करने की, बिकॉज टुमारो आप किसी यूएन बॉडी में रेलेवेंट हो जाएंगे। आपको ऑफर तभी मिलेगा जब आपने एक छोटा सा काम नहीं किया होगा, आपने एक ग्लोबल सतह का काम किया होगा जो अफ्रीका से एशिया तक रेलेवेंट हो, जैसे ट्रैफिकिंग, जैसे चाइल्ड राइट्स अब्यूज, प्रोस्टिट्यूशन। और एज आई सेड, एंथ्रोपोलॉजी में आप कुछ ऐसा एक्सप्लोर करिए
which is yet to be explored. और किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सोशल वर्क हो, सोशियोलॉजी हो, जेंडर स्टडीज हो, आप पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन डेवलप करिए, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि जो न्यू एरा है इसमें ऐसा कोई टॉपिक इतना गहरा नहीं है जितना डेवलपमेंटलिज्म है। एक पूरी तरीके से एक हर चीज़ में, जहाँ पे भी हम IITs में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, हम उस रिसर्च को प्रेफर करते हैं जहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरियल है, जो डेवलपमेंटल है, और जो नई ट्रेंड है एंटरप्रेन्योरशिप की, और सब अपने सब्जेक्ट को, अपने थीम को आप किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, और कल बजट में भी देखा यूथ पावर की बात हुई, ग्रीन एनर्जी की बात की निर्मला सीतारमन जी ने, अगर आपने गौर किया हो तो स्टूडेंट्स को और स्कॉलर्स को अब ये भी देखना होगा किसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का अच्छा है और किसमें कल, क्योंकि आपका जो PhD है आपके अगले 100 ईयर्स के लिए आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर ग्रीन एनर्जी, अगर कार्बन एमिशन पे स्पेशलाइजेशन बच्चे डेवलप करें, अगर हाइड्रो पॉलिटिक्स पे बच्चे ये करें, अगर विंड एनर्जी पे एक्सपर्टीज डेवलप करें, और और इन टॉपिक्स के अराउंड एक सोशल साइंस लिंक क्रिएट करके, सोशल साइंस थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, इन चीज़ों को सोशल साइंस में रेलेवेंट करके आप स्टडी करें, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ करियर। बिकॉज रिसर्च, एट द एंड ऑफ द डे हम सब रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं और पढ़ते लिखते हैं टू गेट एब्जॉर्ब इन द मार्केट। और दोस्तों, जहाँ पे रिसर्चर गरीब है ना, जहाँ पे रिसर्चर अनएम्प्लॉयड है ना, वहाँ पे उसका पोटेंशियल जीरो है। ये सब कहने की बातें हैं, ग्लोरीफाई करने के लिए तो कोई भी कह सकता है आप करिए, और सब्ज़ बाग दिखाने आसान है, लेकिन जेब खाली हो रिसर्चर की तो उसे कोई रिसर्चर भी नहीं मानेगा। रिसर्चर्स हैव टू बी एंगेज, रिसर्चर्स हैव टू बी रिच, ये मैं बार बार कहता हूँ। जहाँ पे रिसर्चर गरीब है उसकी रिसर्च भी गरीब है, उसकी फाइंडिंग्स भी गरीब होंगी, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। ही कैन नॉट रीड गुड बुक्स और शी कैन नॉट एफोर्ड गुड बुक्स, क्वालिटी मटीरियल। वही तो लाएगा कहीं से, गूगल से कॉपी पेस्ट, अगर वो गरीब है तो, और अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं है, अच्छे गाइड के अंडर काम नहीं कर रहा है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पे हमें सोचना होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा था जो नई प्रेफरेंसेस हैं एंटरप्रेन्योरशिप, अराउंड दिस डेवलप करिए अपना रिसर्च। जैसे जेंडर बजटिंग है, जेंडर ऑडिट है, जैसे इस वक्त हम, जैसे मैं पॉपुलर कल्चर की बात कर रहा था, कास्ट क्वेश्चन है जो हमेशा रिलेवेंट है। लुई ड्यूमो ने कहा था होमो हायरार्कियस में, इंडिया हैज़ कास्ट एंड दिस इज नॉट अ लिटिल लेसन। सो इस लिटिल लेसन को हमेशा आप खोल कर बयान कर सकते हैं, इसकी अगली और अदर रियलिटीज़ को। और अगर हम, दोस्तों, स्पेशलाइजेशन की मैं बात कर रहा था, तो हम अपने जिस सब्जेक्ट के साथ, जो भी आपका पेरेंट सब्जेक्ट है, उसके साथ अगर आप जनरली अलाइड रहेंगे तो यू विल नॉट फाइंड जॉब इन फ्यूचर। आपको अपना एक स्ट्रीम डेवलप करना होगा। एज आई सेड, सोशियोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटलिज्म, एज आई सेड, इज इमर्जिंग। हर चीज में डेवलपमेंटलिज्म का वो है, एक फोकस है, इवन गवर्नमेंट्स का फोकस है। घिसे पीटे टॉपिक्स के लिए जब आप रिसर्च करते हैं तो किसी लाइब्रेरी के गर्दे भरे शेल्फ में आपकी रिसर्च सीमित होकर रह जाती है। आपकी रिसर्च एक पॉलिसी पेपर, एक पॉलिसी ड्राफ्ट कब बनता है? जब उसका लिंक रोजमर्रा की जिंदगी से है, एसेंशियल टॉपिक पे है, ऐसे टॉपिक पे है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो स्किन टचिंग है, जो रेलेवेंट है। तो सोशली रेलेवेंट रिसर्च, जिसकी बात सरकार भी करती है अब, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, विंड एनर्जी,
और इसकी सोशियोलॉजीज, हाइड्रोपॉलिटिक्स, एज आई सेड, चाइना से लेकर इंडिया तक जो डैम पॉलिटिक्स है, जो वाटर पॉलिटिक्स है, ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि वो जो जनरल वाला पढ़ना जो है, जनरल वाली जो रिसर्च है, वो जो ऑलरेडी जो पाइल्स ऑफ रिसर्च, जो ढेर लगे हुए हैं रिसर्च के, आप उनमें से ऐड कर रहे हैं। अपनी रिसर्च में न्यूनेस की बात करिए। और जब आप ये डिसर्टेशन देखें, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मुझे याद आ गई वो है, अक्सर जब मैं रिसर्च देखता हूं यंग रिसर्चर्स के, जूनियर रिसर्चर्स के, they are not able to define the context. They are not articulate about the very awareness of, very relevance of their research, usefulness and utility of their research. अगर उनसे ये कहा जाए चलिए ये आप करेंगे, क्या फायदा होगा इससे, क्या होगा इससे, they take minutes to think over it. That means जब आपने सवाल पूछा उसके बाद वो सोचना शुरू करते हैं, उन्होंने पहले नहीं सोचा होता है। रिसर्च को लेकर जो रिसर्च आजकल के ज़माने में सोशली रेलेवेंट नहीं है, जहां पे एजुकेशन की बजट हर साल नीचे जा रही है, कम हो रही है, रिसर्चर्स हैव टू बी वेरी वेरी रेलेवेंट। जब वो घिसा पिटा काम करेंगे, जिस काम को लेकर सिर्फ वो काम में ऐड कर रहा है और पुराने काम में, पुरानी फाइंडिंग्स में कुछ नया डेवलप नहीं कर रहा है, तो आप कूड़े के ढेर जमा कर रहे हो। You are not adding entrepreneurial tendencies. You are not adding anything to youth power, जैसे कहा गया. You are not adding anything to the concepts of green energy, clean energy, wind energy, other energies, fossil fuels, etc., etc. तो आप क्या कर रहे होंगे? कमिंग टू फेमिनिस्ट साइंसेज, आप वही डोना हार्वे और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और इंडिजीनिटी उसमें नहीं लाएंगे, वो मेथडोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, व्हेन यू आस्क, सबसे पहला क्वेश्चन कि किसी भी स्टूडेंट से आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, व्हाट आर यू स्टडीइंग, तो वो टॉपिक बता देते हैं। आपका फौरन दूसरा सवाल होता है फ्रेमवर्क क्या है, दे आर नॉट आर्टिकुलेट अबाउट इट, दैट शुड बी ऑन द टिप ऑफ द टंग, दे आर नॉट आर्टिकुलेट। वो तब सोचना शुरू करते हैं, अच्छा सर इंटरव्यूज करेंगे, क्वेश्चनियर होगा, यू आर डिफाइनिंग, यू आर टेलिंग मी द टूल्स, फ्रेमवर्क क्या है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, कहां से कॉन्सेप्ट्स आप बारो करोगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को जो थियरी में है एम्प्लॉय करोगे, कौन कौन सी थियरीज को आप एम्प्लॉय करने वाले हो, और किस तरीके से, क्या है क्रिटिक आपका, जो पहला काम हुआ है उसका क्रिटिक क्या है, उसमें क्या ऐसी खामी है, उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा नॉलेज गैप क्या है जो आप बिल्ड करने जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग टू ऐड, दैट्स व्हाट मैटर्स। बच्चों को, सारे बच्चों को मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त बच्चों से ही मुखातिब हूं, उन्हें मैं कहूंगा जब आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करें, उसकी पहले रेलेवेंस देखिए, सोशल रेलेवेंस देखिए, मार्केट रेलेवेंस देखिए, एप्लीकेबिलिटी देखिए, प्रैक्टिकलिटी देखिए, हवा में बातें मत करिए। और दूसरा, अगर आप में साहस है तो छोड़ दीजिए सर्वेज को, बहुत हो गया सर्वेज का काम, आप थियरीज का क्रिटिक करना शुरू करिए। और तीसरा, जब आप किसी डिसिप्लिन में हैं, उस डिसिप्लिन में अपनी एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज डेवलप कीजिए, जो ट्रेंडिंग हो, जो मॉडर्न हो, क्योंकि वो एक्सपर्टीज आपका एक बॉडी ऑफ वर्क बनाती है। आप उसी एरिया में जब कल काम करोगे, पेपर्स लिखोगे, हेवेयर नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं जाओगे, आज इधर तो कल उधर, आज ये टॉपिक तो कल वो टॉपिक, जो आपस में कोई मेल ना खाते हो, आपका एक बॉडी ऑफ वर्क बनेगा, जो गूगल स्कॉलर पे अपलोड होके आपको कल साइटेशंस देगा, आपको कल एक नाम दे देगा आपके डिसिप्लिन में कि फलां जो है उन्होंने
इस चीज पे काम किया है और वो इसी चीज के एक्सपर्ट है। बीना अग्रवाल, एग्रीकल्चर, वंदना शिवा, एक पर्टिकुलर नेम ऑफ द वर्क। आपने नाम लिया, आपको एरिया ऑफ स्टडी याद आया। आपने नाम लिया, आपको बिल्कुल ये आया डेवलप कि इन्होंने क्या किया है। दीपांकर गुप्ता, टीकेओ में योगेंद्र सिंह, इम्तियाज अहमद, सिर्फ नाम ही काफी है। आपने नाम लिया, एक बॉडी ऑफ वर्क आपके सामने आ गया कि ये है इनका बॉडी ऑफ वर्क। ना कि आपने आज ये इस पे लिखा है जो गलती हमसे हुई, हम सबसे होती है। वेयर इन वी लैक दैट गाइडेंस। और जो सर्वेज की बहुतात है और जो एमेच्योर फील्ड विजिट्स हैं कि बिल्कुल फील्ड वर्क को पढ़े बगैर, फील्ड वर्क के एथिक्स को पढ़े बगैर, फील्ड वर्क मेथोडोलॉजीज को पढ़े बगैर जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम कुछ भी पूछ लेते हैं। हमें इंटरव्यू करना नहीं आता, हम अपना शेड्यूल नहीं बनाना जानते, हमारे क्वेश्चनर्स फॉल्टी होते हैं, वी डोंट नो हाउ टू डू इट। और हमारा रिसर्च एट द एंड ऑफ द डे सोशली रेलेवेंट कैसे है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता डिफरेंस बिटवीन रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। वी थिंक बोथ आर सेम। ये जो दोस्तों, ये जो इग्नोरेंस है रिसर्च को लेकर, एंड टेकिंग रिसर्च फॉर ग्रांटेड, नॉट एडिंग एनीथिंग न्यू, जस्ट सबमिटिंग फॉर द सेक ऑफ योर डिग्री कि मेरा हो गया, अब वो जाने और यूनिवर्सिटी जाने। हैव यू एडिड एनीथिंग न्यू? नो, यू डोंट बॉदर, यू नीड अ डिग्री। उसके लिए काम मत करिए। वही काम कल आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा, वही काम कल आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनाएगा, बिकॉज उस काम में कुछ नया होगा ही नहीं। और आपने जो फाइंडिंग्स बताई हैं वो ऑलरेडी सबको पता है। और एट द एंड ऑफ द डे, जो मैं बार बार कहता हूं, जॉब ऑफ ए सर्वेयर इज टू कलेक्ट डेटा, बट रिसर्चर इज नॉट जस्ट ए सर्वेयर। जॉब ऑफ ए रिसर्चर इज टू बिल्ड थियरी। जो 99.9 रिसर्च में होता है सोशल साइंसेज में, वहां पे सब कुछ है। आपका इंट्रोडक्शन है, आपका लिटरेरी रिव्यू लिटरेचर है, आपके जो फाइंडिंग चैप्टर है, कंक्लूजन है, एवरीथिंग है, लेकिन थियरी बिल्डिंग कहीं नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज योर थियरी, वो आपको नहीं पता। आपने क्या दिया, इसमें आप कहाँ हो। एट द एंड ऑफ द डे, एज एन एडिटर, मैं देखता रहता हूँ जो भी पेपर्स आते हैं हमारे पास, कुछ लोग इतना सीवियर एकेडमिक्स करते हैं अपने पेपर्स में, वो एवरी टॉम डिक एंड हैरी को कोट तो करते हैं, साइट तो करते हैं, लेकिन वो अपने काम में खुद कहां होते हैं उन्हें नहीं मालूम। ओवर रेफरेंसिंग जिसे कह सकते हैं, वो सिर्फ उतनी रेफरेंसिंग करते हैं कि उनके हर लाइन में रेफरेंस है, लेकिन वो खुद अपने पेपर में कहां है, वो खुद अपनी थीसिस में कहां है, आप खुद अपनी डिसर्टेशन में कहां है, आपको नहीं मालूम। आपको वो देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी दैट कि आपने ये जो काम किया है, आपका नाम लिखा है बाहर, ये आपका काम है। इसमें लोगों को रेफर करना और एपीए के हिसाब से, एमएलए के हिसाब से, शिकागो के हिसाब से, दैट इज अ पैटर्न। बट आपने अपने काम में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, डू यू नो दैट? अक्सर लोगों को कोट करते करते रिसर्चर्स खुद भूल जाते हैं कि उन्हें क्या लिखना था अपने थीसिस में, उन्हें क्या लिखना था अपनी डिसर्टेशन में। फील्ड ट्रिप्स में भी, एज आई सेड, फील्ड स्टडीज में भी यही बर्बादी है। रिसर्चर्स डोंट एक्सप्लोर देमसेल्व्स, रिसर्चर्स डोंट नेगोशिएट देयर ओन आइडेंटिटीज इन द फील्ड, रिसर्चर्स डोंट वर्क हार्ड इन द फील्ड, दैट इज द क्रक्स। और दोस्तों, जहां पे इंडिजीनियस स्टडीज हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं, आर्ट्स हैं, और स्पेशली मैं बार बार आ रहा हूँ, डेवलपमेंटल स्टडीज हैं, जो फ्यूचर है, एनर्जी स्टडीज हैं, जो फ्यूचर है, उसमें सोशल साइंस स्टूडेंट्स जो भी अब टॉपिक्स ले रहे हैं, जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, वो उसमें खोद के कुछ नया लाएं, जिसमें वो कल कुछ क्रिएट कर सकें, जिसके लिए उनका एक मार्केट पैदा हो, और जिसके लिए वो जाने जाएं एट द एंड ऑफ द डे। और
जब आप रिसर्च करने आए हैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहिए, क्योंकि कंफ्यूजिंग लोग ही चीज़ों को ढूंढने की नई क्यूरियोसिटीज़ के साथ लाइब्रेरीज में जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए कि इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश देन यू कैन बी अ गुड रिसर्चर। कोई ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर फ्लुएंट और इफ़ यू आर आर्टिकुलेट इन स्पीकिंग इंग्लिश necessarily doesn't mean that you are a good researcher, because research is not just a language. रिसर्च की अपनी एक भाषा है, लेकिन रिसर्च अपने आप में भाषा नहीं है। और ये जो भाषा का जो डोमिनेंस है, यहां भी इस पे भी बोलना जरूरी है। भाषा का जो डोमिनेंस क्रिएट किया जाता है, एट टाइम्स देयर इज अ रिसर्चर हु नोज नथिंग अबाउट रिसर्च बट ही शी इज आर्टिकुलेट इन इंग्लिश, ऑडियंस को डराने के लिए, ऑडियंस को सो कॉल्ड इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ भी बोले जा रहे हैं एंड यू आर नेमिंग दैट और क्लेमिंग दैट एज रिसर्च। नो, बिकॉज आपने नया कुछ निकाला नहीं है, आपके काम में ओरिजिनलिटी वो नॉवेल्टी नहीं है। तो अंग्रेजी से क्या होगा? अंग्रेजी तो एक भाषा है। देयरफॉर ये जो हेजमनीज हमने क्रिएट की हैं एंड दैट फेक रिसर्च इज पाइलिंग अप, दैट जिसे कहेंगे ना कि यूजलेस रिसर्च इज पाइलिंग अप, और जिसमें सीट जाया हो रही हैं, ये कतई नहीं होना चाहिए। सोशली रेलेवेंट रिसर्च जो, क्योंकि हर एक फील्ड का एक मकसद है। रिसर्च का मकसद क्या है? जो ह्यूमन डिफिकल्टीज हैं, जो सोसाइटल डिफिकल्टीज हैं, उनकी आसानी। आईआईटीज में क्यों काम हो रहा है? कैंसर पे क्यों काम हो रहा है? डायबिटीज पे क्यों काम हो रहा है? कि एक दिन हम वो पाले जो हमें परेशान कर रहा है, वो वैक्सीन मिल जाए, वो दवाई मिल जाए, दैट विल एंड ह्यूमन मिजरीज। रिसर्च तो इसी के लिए है, रिसर्च तो ह्यूमन बींग्स के लिए है। Therefore, make your research relevant, and whenever you come with a topic, be articulate about the concepts that you are going to involve, that you are going to employ in that research. अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो एक यूजलेस रिसर्च का ढेर, और अगर आप एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम में अपनी जो स्पेशलिटी है, अपनी जो एक्सपर्टीज है, वो क्रिएट करने नहीं जा रहे हैं, अगेन योर रिसर्च इज यूजलेस। Think over it and develop yourself, carve yourself rather into a good researcher. Thank you.